इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। इन दिनों नगर निगम में नेता आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं और नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही चरम पर है। शहर के हालात ये हैं कि पिछले 3 दिनों से मोक्षधाम में लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। शव जलाने के लिए लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बड़ी विडंबना है कि जीते जी शहर में गंदगी, सड़कों में गड्ढे जैसी परेशानियों में जीने वाले लोगों को मरने के बाद भी नगर निगम लकड़ी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जबकि लकड़ी के लिए बकायदा मोक्षधाम में रुपए जमा कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, जिन गरीबों को मुफ्त में लकड़ी दी जाती है उन्हें भी मोक्षधाम से लकड़ियां नहीं मिल रही। उन्हें शवों को जलाने के लिए बाहर से लकड़ी खरीद कर लानी पड़ती है। इसी हालात को देखते हुए नगर निगम अध्यक्ष सोनू माको खुद गुरुवार को लोगों के दाह संस्कार के लिए सड़कों पर भीख मांगने निकल गए और लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि मोक्षधाम में लकड़ी उपलब्ध कराने में सहायता करें। बता दें कि मोक्षधाम की तमाम व्यवस्थाएं नगर निगम के जिम्मे होती हैं। लकड़ी से लेकर कंडे तक उपलब्ध कराने और मोक्षधाम की व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है, जबकि बकायदा इसके लिए लोई नगर निगम पैसे लेकर रसीद देता है। लेकिन नगर निगम के हालात मानो भगवान भरोसे हो गए हैं। नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा ने शहरवासियों के लिए एक और परेशानी लाकर खड़ी कर दी है। कि मोक्षधाम की जो व्यवस्था है वो पूरी गड़बड़ाई हुई है। बीपीएल कार्डधारी जो व्यक्ति रहता है उसे योजना के अंतर्गत फ्री लकड़ी मिलना चाहिए, जो कि वहां पर लकड़ी उपलब्ध ही नहीं है। हम लोग आज निकले हैं भीख मांगने के लिए। ये भीख मांग करके हम निगम में देंगे कि इसकी आप लकड़ी की व्यवस्था कराइए। और सम्मानी लोगों का जो है ये रोज स्वागत कर रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं, लेकिन इनसे लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो रही है। आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मैं शासन से और प्रशासन से कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना चल रही है उसको ये जो सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं मोक्षधाम में चलना चाहिए, ये सुचारू रूप से उसको चालू करें। कुछ दिनों पूर्व सौंसर में कपास व्यापारी की घर हुई लूट का पुलिस ने गुरुवार शाम को खुलासा किया। पुलिस ने इससे डकैती कांड के मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी विदिशा और रायसेन जिले के हैं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। बिछुआ में गुरुवार को खराब सड़क को सुधारे जाने को लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। क्षेत्रवासी बस स्टैंड पर धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान बिछुआ प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए गए। खास बात यह रही कि इस धरना प्रदर्शन में स्कूली छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म भी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बस स्टैंड से पावर हाउस तक सड़क निर्माण को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और नगर परिषद के जिम्मेदारों से मांग की गई, लेकिन अभी तक किसी भी ओर से सड़क निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं हुई। खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि सड़क की हालत आज से नहीं बल्कि करीब 14 वर्षों से खराब है। इसके बावजूद कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से भी मिलने गए हुए थे। वहां पर ये हुआ है कि भाई अब इस रोड का फिर से आप लोग एक एस्टीमेट बनाइए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हमारे साथ में है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 से 3 दिन के अंदर हम फिर से एस्टीमेट बना करके एक्चुअल में सरकार जो जितना फंड दे सकती है वो हम उसको तैयार कराएंगे। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। 2 दिन के अंदर इसके पहले आपने प्रशासन से बात करी, बताया? महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन के जारी कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत जिले में 11 सितंबर को मतदान संपन्न होगा। निर्वाचन के लिए मतदान दलों का शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर आर.के. मेहरा ने मतदान दलों को मार्गदर्शन दिया। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा मतदान दलों को मतदान संबंधी उनके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा कर दिशा निर्देश जारी किए गए। शहर के राजनगर स्थित यादव परिवार में कई वर्षों से जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। इस वर्ष भी यादव परिवार ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को पूरे विधि विधान के साथ 6 दिवस के लिए स्थापित किया। नित्य प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना एवं पाठ का आयोजन किया गया। छठवें दिन हवन पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भंडारे के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का विसर्जन ढोल नगाड़ों और भक्तिमय वातावरण के साथ किया गया। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी का कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है। विगत कई सालों से हम लोग यादव परिवार द्वारा कृष्ण जी बिठाए जाते हैं, जो जन्माष्टमी से लेकर 5 दिन तक बैठे रहते हैं और छठे दिन उनकी विसर्जन होती है। आज देखिए हम लोग भी यहाँ पे उनको विराजमान करके खूब हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का कार्यक्रम बना रहे हैं। आप आइए, आपका स्वागत है हमारे यादव परिवार में। आप लोग सब लोग श्री कृष्ण जी का दर्शन करें। कोतवाली में पदस्थ सब इंस्पेक्टर जितेंद्र यादव को लोकायुक्त पुलिस ने राजा की बगिया के सामने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। प्रज्ञापुरम निवासी दुर्गेश सोनी ने केस के निपटारे के लिए एसआई जितेंद्र यादव द्वारा 1 लाख रुपए मांगे थे और पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए ले चुके थे। आज 50,000 की दूसरी किस्त लेते समय सब इंस्पेक्टर लोकायुक्त के हाथ चढ़ गया। रिश्वत लेते समय पकड़े गए सब इंस्पेक्टर को सर्किट हाउस ले जाकर लोकायुक्त टीम ने आगे की कार्रवाई की। हमारे आवेदक हैं दुर्गेश सोनी, ये प्रज्ञापुरम छिंदवाड़ा के निवासी हैं। इनके विरुद्ध सुपारी देने के संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत हुई थी, जिसकी जांच कोतवाली थाने में पदस्थ जितेंद्र यादव, ये सब इंस्पेक्टर है, इनके द्वारा की जा रही थी। इस संबंध में इनको थाने पे बुलाया गया था और केस में कोर्ट पेश करने के एवज में जितेंद्र यादव द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने उनको 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए चंदनगांव क्षेत्र में राजा की बगिया गार्डन के सामने पकड़ा है। इससे पहले मेरे को साहब के साथ ही था हम लोग, तो उनके सामने इसका कॉल आ गया। बोले यार तुम आने वाले थे कल, तो बोले तुम आए नहीं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा कहीं फंस गया था, रात को लेट हो गया इसलिए नहीं आ पाया तुम्हारे पास, तो मैं अभी आता हूँ आधा घंटे से। मैंने कहा आप बताओ कहाँ आना है, तो बोले मैं चौकी कोतवाली में हूँ, आ जाओ बोले तुम। फिर मैं उसको आधे घंटे बाद सब लोग पूरी टीम साथ में और मैं अपनी गाड़ी से हम लोग गए। तो फिर इनको मैं थाने के पास जाके कॉल किया कोतवाली, तो ये बोलते हैं कि यार राजा की बगिया के सामने आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। तो वहाँ पे गए हम, तो ये एक दुकान में थे, तो अंदर ही मेरे को बुलाए, बोले कि आ बोले। फिर उसके बाद वो मैंने कहा सर चलो बाहर ही चलते हैं, कहीं चाय वाय पीते हैं। तो बोले ठीक है। बाहर आए, मेरी गाड़ी, बोले यार तेरी गाड़ी चला के देखना मेरे को। मैंने कहा हाँ सर देख लीजिए। गाड़ी चलाए और टाटा एजेंसी के वहाँ तक गए, वहाँ से रिटर्न घूमे, फिर जैसे ही चंदनगांव घूमे तो मैंने कहा सर वो पेमेंट हाँ दे बोले। तो मैंने उनको 50,000 रुपये दिया। तो बोले पूरे हैं ना, बोले 50,000। मैंने कहा हाँ सर पूरे। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं।
जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अधीक्षक भू अभिलेख पुष्पेंद्र पांडे द्वारा राजस्व महाअभियान 2.0 के अंतर्गत आज तहसील अमरवाड़ा में पटवारियों से नक्शा तरमीम कार्य की समीक्षा की गई तथा टेक्निकल टीम द्वारा नक्शा तरमीम कार्य में आ रही समस्याओं का निराकरण किया गया। उन्होंने नक्शा तरमीम कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए तथा आज डुप्लीकेट खसरा, शाब्दिक नक्शा त्रुटि शामिल खसरा त्रुटियों का सुधार 100% करने के लिए पटवारी और राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया।